राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भगतन की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राम, जय श्री राम। हम पढ़ रहे हैं अयोध्या कांड दोहा संख्या 245 पर। भगवान का दर्शन पाने के लिए भरत जी आए हैं और भरत जी भगवान से प्रेम से मिल रहे हैं और प्रेम ही जैसे शरीर रूप धारण करके भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम कर रहा है और भगवान को हृदय से लगाकर अति आनंद से मिल रहे हैं। दोनों तरफ प्रेम अश्रुओं की झड़ी लगी है। सब अयोध्यावासी देख देख करके आनंदित हो रहे हैं। भगवान के दर्शन पाकर सबका चित्त आनंदित हो रहा है। सब भगवान का दर्शन पाकर के जीवन का परम लाभ पा रहे हैं जैसे। और अब फिर भगवान जी सब से मिले हैं, माताओं से मिले हैं। पहले कैकेयी माँ से, फिर सुमित्रा माँ से, कौशल्या माँ से, सब अयोध्या वासियों से जैसा जिसका भाव था उसके अनुसार भगवान क्षण भर में ही सबसे मिल लिए। उसके बाद अब सीता जी मिलती हैं। अब देखते हैं आगे 245 नंबर दोहा। महिषुर मंत्री मात गुरु गने लोग लिए साथ। पावन आश्रम गवन किय भरत लखन रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। ब्राह्मण, मंत्री, माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले हैं। सब लोग अब भगवान के कुटिया की ओर, आश्रम की ओर आए हैं। सिए आई मुनिवर पग लागी, उचित असीस लही मन मागी। गुरु पत्नी ही मुनि तनय तियनय समेता, मिली प्रेम कही जाई न जेता। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों लगी हैं और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई है। सीता जी मुनि आशीष पाई है, जो उनके मन में था वही आशीष गुरु जी से ली है। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली हैं। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। बंदी बंदी पग सिए सब ही के, आशीर्वचन लहे प्रिय जी के। सासु सकल जब सिए निहारी,
मूंदे नयन सहमी सकुमारी। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय लगने वाले अनुकूल आशीर्वाद पाए हैं। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा, तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। उनका वेश देखकर, उनको मुरझाया हुआ देख करके सीता जी ने अपनी आंखें बंद कर ली, सहम गई वो। परी बदिक बस मनहु मराली, काह कीन करतार कुचाली। तिन सिए निरख निपट दुख पावा, सो सब सहिए जो दैव सहावा। सासुओं की बुरी दशा देखकर और उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसिनियां बदिक के वश में पड़ गई हों। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उनका वेशभूषा देखकर मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा, जो कुछ दैव सहावे वह सब सहना ही पड़ता है। दोनों एक दूसरे की दशा देख करके कितना परिवर्तन आ गया है। इस परिवर्तन के साथ वो सहम गई हैं एक दूसरे को देख करके। माताएं सोचती हैं कि सीता जी क्या क्या सह रही हैं यहाँ पर, इस वातावरण में, इस ऐसे वस्त्रों में। एक तपस्विनी के वेश में है सीता जी, और जो सीता जी हैं वो देखती हैं कि जो माताएं हैं वो सफेद वस्त्रों में एक विधवाओं के वेश में हैं। तो दोनों को बहुत ही दुख हुआ है। सोचती क्या है कि जो कुछ दैव सहावे वह सब सहना ही पड़ता है। जनक सुता तब उर धरि धीरा, नील नलिन लोयन भरि नीरा। मिली सकल सासुन सिए जाई, तेहि अवसर करुणा में छाई। जब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भर करके सब सासुओं से जाकर मिली हैं, उस समय पृथ्वी पर करुणा रस छा गया। करुण रस छा गई, करुणा छा गई। लागी लागी पग सबनि सिय, भेंटत अति अनुराग। हृदय असी सहे प्रेम बस, रहियहु भरी सुहाग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। सीता जी सबके पैरों लग लग करके अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं, और सब सासुएं स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो, अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। विकल स्नेह सिय सब रानी, बैठन सब ही कहु गुरु ज्ञानी। कही जग गति माइक मुनि नाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माइक कहकर, माया के वश में है, जगत की गति माया से चलती है, माया से होती है, अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है। मुनि वशिष्ठ जी ने क्या कहा कि जगत माया का है और इसमें कुछ भी नित्य नहीं है। ये सूत्र है। इस बात को हम एक तरह से एक जीवन के
ये कुछ ऐसे सूत्र आते हैं जिनको हर क्षण याद रखना पड़ता है, और याद रख के जो चलते हैं उनके लिए माया जो है वो अपना स्वरूप बदल लेती है। माया भक्ति के रूप में आ जाती है। जब हम माया के स्वरूप को जान लेते हैं, जब उसको समझ लेते हैं, जब इन सूत्रों को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, तब माया कुछ नहीं कहती। जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, सब परिवर्तनशील है। ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं कही हैं। सब उस समय ऐसे वातावरण में, ऐसा वातावरण बन गया है, उस समय माहौल ऐसा बन गया है, उसको वशिष्ठ जी ने संभाला है और सबको ये बात बताई है कि सब कुछ परिवर्तनशील है। ऐसा कहकर फिर कुछ परमार्थ की बात कही है। नृपकर सुरपुर गवन सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। मरण हेतु निज नेह विचारी, भेयत विकल धीर धुरधारी। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई है, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुस्सह दुख पाया है। पिताजी के स्वर्ग जाने की बात सुनकर रघुनाथ जी को बड़ा कितना बड़ा हमें जैसे लग रहा है कि कितना बड़ा उनको धक्का लगा होगा। लेकिन उन्होंने यही लिखा है तुलसी बाबा ने, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुस्सह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को, उनके मरने का कारण विचार करके धीर धुरंधर श्री रघुनाथ जी, श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए हैं कि किस कारण से गए हैं दशरथ जी। अपने प्रति उनके स्नेह को, उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रघुनाथ जी, श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। कुलिस कठोर सुनत कटुबानी, विलपत लखन सिय सब रानी। शोक विकल अति सकल समाजू, मानव राज अकाजे आजू। वज्र के समान कठोर और कड़वी कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। ऐसे लग रहा है कि राजा का स्वर्गगमन आज ही हुआ हो। मुनिवर बहुर राम समझाए, सहित समाज सुसरित नहाए। व्रत निरंबु तेहि दिन प्रभु कीना, मुनि कहे जल काहू न लीना। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया है। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया है, जल भी ग्रहण नहीं किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। भोरु भई रघुनंदन, जो मुनि आय सुदीन। श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु, सो सब सादर कीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी, वह सब कार्य प्रभु श्री राम जी चंद्र जी ने श्रद्धा और भक्ति सहित आदर के साथ किया है। कर पित क्रिया वेद जसि भरनी, भे पुनीत पातक तम कर तरनी।
जासु नाम पावक अग तूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए। जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। शुद्ध सुभयो साधु सम्मत अस, तीरथ आवाहन सुर सरिजस। शुद्ध भये दुई बासर बीते, बोले गुरु सन राम प्रीते। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। जिनका नाम लेने से सब शुद्ध हो जाते हैं, कहते हैं वो नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी मंदाकिनी में स्नान किया है और उससे शुद्ध हुए हैं। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसे तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती हैं। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं। उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध होते हैं। गंगा जल में सब तीर्थों के का आवाहन किया जाता है, जब जल शुद्ध हो जाता है। कह रहे हैं कि गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं, उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री राम तो नित्य शुद्ध हैं। उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले हैं, नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्बु आहारी। सानुज भरत सचिव सब माता, देखी मोहि पल जिमि जुग जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सब समेत गुरुपुर धारिये पाऊ, सब समेत पुर धारिये पाऊ। सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिये। आप यहाँ अमरावती राऊ, बहुत कहूँ सब कियों डिटाई, उचित होई तस करिए गुसाई। सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा स्वर्ग में हैं, अमरावती में हैं। अयोध्या सुनी है, मैंने बहुत कह डाला, मैंने बहुत कह डाला। सब समेत पुर धारिये पाऊ, अब सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए। आप यहाँ हैं, राजा स्वर्ग में हैं, अयोध्या सुनी है, मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी ठिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। धर्म से तु करुणा यतन, कस न कहो अस राम। लोग दुखित दिन दुई दरस, देख लहो विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु हो और दया के धाम हो। तुम भला ऐसा क्यों ना कहो, लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, हे राम, तुम धर्म के सेतु हो, धर्म के सेतु हो।
और दया के धाम हो। तुम भला ऐसा क्यों ना कहोगे। अर्थात आपको तो धर्म के अनुसार ही चलते हो, आप धर्म का मार्ग हो। तो सेतु कहते हैं पुल को, जिससे आपके दर्शन से के मार्ग से धर्म पर जाया जाता है। सबसे पहला पड़ाव क्या है, भगवान का दर्शन। तो कहते हैं हे राम तुम धर्म के सेतु हो और दया के धाम हो। तुम भला ऐसा क्यों ना कहोगे। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन करके शांति लाभ कर लें। भगवान को लग रहा है कि ये शारीरिक रूप से कितने परेशान हो रहे हैं, लेकिन जो सब लोग हैं वशिष्ठ जी उनकी तरफ से है ना, वो कह रहे हैं 2 दिन रह करके दर्शन लाभ कर लें आपका, आपके साथ शांति का अनुभव कर लें। समय की सीमा समाप्त हो गई है। यहीं विश्राम। दोहा संख्या 248 पर। सीताराम 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 जय जय राम। सीताराम मेरे राम 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 मेरे राम। सीताराम 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 जय जय राम। सीताराम सीताराम सीताराम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय हो, सब भगतन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। राम राम जी। सब